जय श्री राधे। आप पे और आपके परिवार पे श्री हरि की कृपा सदा सदा के लिए बनी रहे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों इससे पहले का अध्याय आपने ज़रूर सुना होगा और नहीं सुना है तो उसे ज़रूर सुनिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अध्याय। और यदि आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आगे की कथा। नारद जी बोले, हे पाप रहित विष्णु, भगवान ने गौलोक में जाकर क्या किया सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद श्री विष्णु, भगवान अधिक मास रहित गौलोक में गए तो वहाँ क्या हुआ सो मैं तुमको सुनाता हूँ। गौलोक में मणियों के खम्भों से सुशोभित भागवत धाम, जिसमें मनोहर ज्योति स्थान दावानल के समान विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा, उस तेज से नेत्र मुंद गए। फिर अधिक मास को भगवान पीछे करके कुछ थोड़े से नेत्र खोलकर धीरे धीरे आगे बढ़े। जब उस स्थान के पास पहुँचे तब अधिक मास रहित विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न हुए। द्वारपाल ने इनको नमस्कार किया। रत्नों के सिंहासन पर गोपियों के बीच बैठे हुए कृष्ण को रमानाथ श्री विष्णु जी ने नमस्कार किया। फिर विष्णु भगवान ने कांपते हुए मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि यह कौन है और ये गौलोक में किस लिए रोता है? क्या इसका दुख कोई नहीं दूर नहीं कर सकता? श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, गौलोक के नाथ, वचनों को सुनकर नारायण भगवान ने आसान से उठकर आदि से अंत तक मलमास का सब वृतांत सुनाया। इस प्रकार दुख रूपी जला हुआ यह मरने को तैयार हुआ। तब दूसरे दयालु पुरुषों से प्रेरित किया गया वह मेरे पास आया। हे ऋषिकेश, मेरे शरण में आकर दुख जाल से घिरा हुआ, बारंबार रोता हुआ और कांपता हुआ यह सब कहने लगा, इसके महादुख को आपके बिना कोई निवारण नहीं कर सकता। इसीलिए इस स्वामी रहित को हाथ पकड़कर आपके पास लाया हूँ। इस प्रकार भी विष्णु भगवान कहते हैं। हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे खड़े हो गए। इतनी कथा सूत सौनकादि ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सब लोगों के लिए उपकार करने वाला है। गौलोकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा और क्या किया सो विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जब विष्णु भगवान मलमास का अपार दुख कहकर आसन पर बैठ गए तब श्री कृष्ण ने जो विष्णु को गुप्त वचन कहे वह मैं तुमसे कहता हूँ। श्री परसोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास का हाथ पकड़कर यहाँ पर ले आए। इससे लोक में महान कीर्ति पाओगे। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया। इसको मैं अपने समान ही कहूँगा। गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान, मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। वैसे ही यह भी परसोत्तम नाम से विख्याता होगा। जो गुण मुझ में हैं वही मैंने इसको दिए। जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण तुमको दे दिए। यह परसोत्तम के नाम से जगत में विख्याता होगा और मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत को पूज्य, जगत के नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय होगा। पूजने वालों का दुख, दरिद्रता का नाश करेगा। सब नाश इच्छा वाले है। मैंने तुमको इच्छा रहित किया। मनुष्यों को मोक्ष देने वाले अपने बराबर मैंने इनको किया। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा वह अपने किए कर्मों को भस्म करके ना संशय मुझको प्राप्त होगा। हे गरुड़ध्वज महाभाग्यशाली, यति ब्रह्मचारी महात्मा निराहारी भी मेरे परम स्थान को प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु परसोत्तम के भक्त मास भर में जन्म मृत्यु से रहित हो बिना परिश्रम के ही हरि के पद को पा सकते हैं। जब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ का देने वाला यह परसोत्तम मास सब अध्याय योग हैं। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं वैसे ही परसोत्तम मास में किए गए पुण्य कोटि गुना बढ़ता है। कोई चतुर्मास के व्रत योगों द्वारा स्वर्ग में जाकर वहाँ के भोगों को भोग कर फिर इस पृथ्वी में आते हैं, किंतु जो परसोत्तम का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है वह अपने कुल का उद्धार करके मोक्ष को ही प्राप्त होगा। जो माँ अज्ञानी मनुष्य इस मास में जप, दान आदि नहीं करते और अच्छे कर्म नहीं करते, देव तीर्थ तथा ब्राह्मणों से बैर करते हैं, वे दुष्ट भाग्य वाले दूसरे के भाग्य पर जीने वाले हैं। उनके खरगोश के सींग के समान इस जग में सुख नहीं होगा। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का
तिरस्कार करेगा और जो धर्म का आचरण नहीं करेगा वह सदैव नरक के गामी होगा। जो पुरुषोत्तम के निमित्त 3-3 वर्ष धर्म का आचरण नहीं करते, कुंभी पकादि नरक को पड़ते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री पुत्र पुत्रों आदि के बंधन में फंसा रहता है, वह अज्ञानी दुख रूपी दवा नल में पड़ा रहता है। का अज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत पुण्य दान पुरुषोत्तम मास बीत गया, उनके कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ भाग्य वाली जो स्त्रियां पुत्र सुख सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान दान तथा पूजन करेंगी, उनको सौभाग्य संपत्ति सुख पुत्र दूंगा। और जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देती है, उनको मेरे प्रतिकूल और स्वामी से सुख नहीं होगा। भाई पुत्र तथा धन का सुख तो उनको सपने में भी प्राप्त नहीं होगा। अत जब मनुष्य को मेरे इस मास में स्नान पूजा जप आदि करना, विशेष करके अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। जिसने भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की, वह धन तथा पुत्र का सुख भोग कर अंत में मेरे गौलोक में वास करेगा। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मलमास को पूजेंगे। मैंने जब मासों में इसको उत्तम किया है, इसीलिए हे रमापते तुम चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास को लेकर बैकुंठ को जाओ। तो दोस्तों, आज की कथा मेरी यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना मत भूलिएगा। मिलूंगी ऐसी अगली एक और वीडियो में। जब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।